ये रजनीगंधा की तरफ से प्रेजेंट किया गया है, तो उसी के लिए स्टेज दिया गया। आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेज है। एक सामने वो है बैकग्राउंड देख उसमें जय किशोरी पूरी दुनिया को सिखाती है एक समस्या को हो जाए जय किशोरी को कौन सिखाता है? सिखाते हैं और मैं वही लोगों को सिखाती हूँ कि आपके हर सवालों के जवाब आपकी स्क्रिप्चर्स में। आप एक बार उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। शुरुआती एक दो बार आपको हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए, मेरे भी गए थे, लेकिन तब छोड़ना नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज पहली बार में समझ नहीं आती, इजी नहीं होती, और इसलिए अच्छाई में लोग बढ़ते नहीं हैं। तो एक दो बार आपको समय लग सकता है, पर डेफिनेटली आई विल से कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, आपकी खुशी, सुकून, पेशेंस, कामनेस, ये सब आपकी स्क्रिप्चर्स हैं, तो मुझे वहीं से मिलता है। मैं आपको उसका कुछ % देने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आपको 100% चाहिए तो प्लीज खुद जाइए, अपने स्क्रिप्चर उठाइए और पढ़िए, ताकि आपको मेरी भी जरूरत ना हो। आप कुल मिलाकर सिर्फ 28 वर्ष की हैं और अभी आप कहती हैं कि आपने इतना पढ़ लिया, आपको संस्कृति का इतना ज्ञान है, आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ लिया, उसके आधार पर आप लोगों को बता दी है। आपको ये प्रेरणा किस उम्र में मिली कि आपको ये करना है? मुझे बचपन से ही मिली प्रेरणा, आई वुड से करना है, ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, और जब समझ आया तब मैं ऑलरेडी कर रही थी। आई वॉज ऑलरेडी फेमस, लेकिन जिस एज में आप 15-16 के एज में सोचते हैं कि आप करियर चुनते हैं या समझते हैं, तब तक मैंने कथाएं भी शुरू कर दी, लेकिन मेरे घर का माहौल ही हमेशा से रिलीजियस था, स्पिरिचुअल था। तो मुझे बचपन से स्क्रिप्चर्स पढ़ाई गए, भगवान की कहानियाँ बताई गई लेसन्स के हिसाब से, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको पूजा पाठ करना है, पर क्योंकि एक लेसन सिखाना कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपको किस वक्त पर लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब दिमाग का इस्तेमाल करना है, कब बल का इस्तेमाल करना है, ये बहुत पहले सिखाया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज हर पेरेंट को कि आप बच्चों को बड़े होने के बाद सोचते हैं कि समझदार हो जाएगा तब समझाने की कोशिश करेंगे, तो समझदार होने के बाद तो आपको समझदार नहीं समझता, क्योंकि उसको लगता है हम दोनों की लाइफ अलग है, इनके लेसन अलग है, मेरे लेसन अलग है। तो शुरुआत तो बचपन से ही करनी पड़ेगी। तो घर में अगर आप वो माहौल नहीं रखेंगे, अगर आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ी होगी, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ी तो वो मुझे पढ़ा पाए। आज अगर पेरेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो शुरुआत पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा वैसा बन सके। आपका जो स्टारडम शुरू हुआ, तो अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल में आपका जो स्टारडम है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया का भी जो उदय है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का, वो भी यही पीछे 5-6 साल का है इंडिया में। अगर आप देखें, आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जब ये बढ़ रहे थे, इसी के साथ साथ आपका स्टारडम भी बढ़ रहा था, और आपके स्टारडम में एक्चुअली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है?
पता नहीं, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो काम बहुत पहले से कर रही थी और मुझे ऐसा नहीं फील हुआ था कभी, क्योंकि मुझे लाइव इवेंट्स में भी प्यार हमेशा से बहुत ज़्यादा मिला है। मैं ये सोच कर सोशल मीडिया में नहीं आई थी कि मुझे अब यहाँ भी फेमस होना है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी फेक आईडी बहुत बढ़ गई थी, मुझे था कि अब आना पड़ेगा ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ सिर्फ आपको बाहर सुनने नहीं आ रहे, घर पे भी बैठ कर आपको सुनना चाहना है। मुझे लगता है कि ये एडिशन था मेरी लाइफ में। मैं अगर फ्रेंड्स नहीं भी कर रही हूँ तो घर बैठे बैठे भी मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए, मेरे काम को करना है। आप कह रहे हैं कि ये एडिशनल लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी था? और जब आपने देखा कि अब आपके 1 मिनट के 2 मिनट के जो वीडियोज हैं, आपकी जो रील्स हैं, वो सबसे ज़्यादा तब मुझे बिल्कुल भी उस दिमाग से नहीं होता कि हाँ ये रील बन सकता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बात करते करते मेरी कथा या भजन छूट जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक ही टॉपिक पर लग जाती हूँ या बात करने लग जाती हूँ। तो इंटेंशनली कभी नहीं, अनइंटेंशनली हाँ जब कथा बोल जाती है तब हम वीडियो देखने बैठते हैं कि अब कौन सी रील बन सकती है, अब कौन 1 मिनट में हम डाल सकते हैं। तो हाँ बात है इंटेंशनली, पर परफॉर्म करते वक्त कभी नहीं। आज कौन सी रील बन सकती है? कोई बताएगा आज कौन सी रील बन सकती है इससे? आज हम जो स्टार्ट में राधे राधे और हरे कृष्णा हुआ था, वो एक अच्छी रील बन सकती है कि कौन कहता है कि रील्स में भक्ति नहीं है, यहाँ आकर देखिए कितनी है। चलो अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ देखकर, और ये देखकर कि यूथ में भी भक्ति है। लेकिन क्या ये भी इंटेंशनल है कि आपने ये सोचा कि आप यूथ को अपना टारगेट, और आपके बारे में वो ये था कि जया किशोरी की शादी कब होगी? तो आज इतने सारे लोग हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। 2 सवाल हैं। क्या आप इस तरह की जो क्वेरीज हैं, जो लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप इसे कितना गंभीरता से लेती हैं? और दूसरा ये कि लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं, तो आपको संत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि आप कभी शादी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल देंगे। दोनों के जवाब आप दे सकती हैं। पहला तो नहीं, मैं गंभीरली नहीं लेती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अपने काम में बहुत खुश हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और कोई बहुत बड़े चेंज के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है, मैं शादी के लिए अभी कुछ सोचूँ तो ऐसा कोई भी बहुत अभी नहीं है शादी का। जब होगा आपको बता दिया जाएगा। मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं, उनके थ्रू आप दूसरे चैनल्स की ओर ना जाए, कुछ भी अगर आपको बताया है। बाकी डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, वहाँ पर एक डर लोगों को रहता है, स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे शादी? डेफिनेटली करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, पिछला हमने सेशन किया था उससे कि मैं साथी नहीं, मैं आप जैसी नहीं, बस भगवान मेरी नजर में ज्ञान को भी अच्छा थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीख मेरी रहे, सीख आप ही रहे, देखिए आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं, बहुत सारे ऐसा आगे हो ही नहीं रहा है।
ये लोग ऐड चला रहे हैं। अभी मैं क्या है, मैं हॉस्पिटल है, मेरी सिस्टर है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही अलग अलग शो चल रहे हैं। अलग अलग इसको कैसे सुलझाऊं मैं? मन की गांठें बनती फिर पुनः पुनः इसे क्यों ना खोल पाऊं मैं? क्या इसमें कुछ मेरी मदद कर पाओगे तुम? हे कृष्णा कहो न कब आओगे तुम? हे कृष्णा कहो न कब आओगे तुम? जैसे तुमने अर्जुन को था मार्ग दिखाया, पग पग पर भ्रमित हुआ, वैसे उसे संसार समझाया। कर्ज भूमि से होकर भ्रमित और बेजार बन अर्जुन तुम्हें मैं पुकारती इस बार। क्या मेरे लिए गीता के उपदेशों को फिर से दोहराओगे तुम? हे कान्हा कहो न कब आओगे तुम? हे केशव कहो न कब आओगे तुम? इस पार से जो मैं कहती हूँ, उस पार से क्या तुम सुनते हो? इस पार से उस पार के दरमियान क्या कभी एक झलक दिखलाओगे तुम? हे गोपाला कहो न कब आओगे तुम? हे कान्हा कहो न कब आओगे तुम? सुना है भक्ति में बड़ी जान होती है। अरे अब क्या जानी दे दूं तब मान पाओगे तुम? रोम रोम पुकारता तुमको, मन के सूखे मरुस्थल पर कब रंजित सावन बरसाओगे तुम? हे गोपाला, हे केशव, हे नटखट, हे मधुसूदन कब आओगे तुम? हे मधुसूदन कब आओगे तुम? और अंतिम 4 पंक्तियां कहने से पहले एक दृष्टांत सुनाना चाहूंगी। गौतम बुद्धा से आनंद उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा, बुद्धा आप इतना मोक्ष करते रहते हैं, सबको मोक्ष सुनाते रहते हैं, तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिल जाता? बुद्धा बोले, अच्छा आनंद जाओ, आज तुम पूरे गांव का चक्कर लगा कर आओ और एक एक जन से जाकर के पूछो कि उनको क्या चाहिए। आनंद शाम को वापस आए। आनंद से बुद्धा ने पूछा, क्या चाहिए लोगों को? आनंद बोले, किसी ने कहा मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा शांत हो जाए, किसी ने बोला मुझे धन चाहिए, किसी ने बोला मेरी लड़की का विवाह हो जाए, किसी ने बोला मेरा जमीन का झगड़ा शांत हो जाए। बुद्धा बोले, मोक्ष मांगा क्या किसी ने? आनंद बोले, नहीं। बुद्धा बोले, पाने की पहली अर्थ चाहना होती है, तो घट घट की प्यासी तृष्णा को कब चेतना में धड़काओगे तुम? इस जहां से उस जहां का सफर, उस जहां से इस जहां का सफर कब मेरा खत्म करवाओगे तुम? कब मुझे मोक्ष दिलवाओगे तुम? हे केशव, हे कान्हा, हे मधुसूदन, हे गोपाला कहो न कब आओगे तुम? हे गोपाला कहो न कब आओगे तुम? हे कृष्णा कहो न कब आओगे तुम? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू। नहीं हो गया। अब गेस्ट आ रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। प्लीज टेक द माइक। माइक तो बिस्तर पर ही शील बनाने वाले, अरे दिल्लू से तो बिस्तर पर ही शील बनाने वाले, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था? ताजी की तान पर वासी अखबार, जिल्द चाहने वाले लड़के, और खाते समोसा दिल दिखाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों
हाँ शिवम हाँ अबे उसमें कुछ लोग भी रहे ये सारी बुक स्टॉल्स हैं। बॉन्ड स्क्रिप्ट राज कमल प्रकाशन की पुस्तकें हैं ये सेंट अरे हम